प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ वर्ष 2024 बोर्ड परीक्षा के कुल 8 पेपर। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड परीक्षा के पेपर कैसे आ सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या यही आपकी पाठ्यपुस्तक है। हाँ, कक्षा 10 गणित की यही पाठ्यपुस्तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड के अंदर एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक चलती है। जहां हम बात करें मध्य प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 29 फरवरी को हो चुकी हैं। इसी के साथ यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो गणित विषय की है कक्षा 10 की, वो 27 फरवरी 2024 को हो चुकी है। इन 29 फरवरी और 27 फरवरी के, क्योंकि वहाँ पर सेट अलग अलग प्रकार से होते हैं ABCD के हिसाब से, तो यहाँ पर कुल मैं आपके लिए 8 पेपर यहाँ पर लेकर के आया हूँ। हाँ दोस्तों, इनकी परीक्षाएं जो हैं वो फरवरी महीने में 2024 के अंदर हो चुकी हैं। इनका वही पाठ्यक्रम है जो हमारा पाठ्यक्रम है। इन पेपर का अध्ययन करके आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, ये आपके ही सिलेबस से संबंधित प्रश्न हैं। और ये बोर्ड परीक्षा 2024 का इनका पेपर है जिनकी परीक्षाएं फरवरी महीने के अंदर हो चुकी हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि वहाँ पर 10th क्लास को हाई स्कूल कहा जाता है। 2024 का पेपर है। आप पहले इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। ये प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आगे हम इन सारे प्रश्नों के साथ देखेंगे। ये प्रश्न जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पेपर भी आपको मैं बता देता हूँ कि 2024 का पेपर है। IB, आप ये सीरीज देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग सीरीज से प्रश्न दिए जाते हैं। IB, यहाँ ये दूसरा पेपर है IA, ये क्लास 10 विषय के। आप ये देख सकते हैं, इन प्रश्नों को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये क्लास 10 के ही पेपर हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुल आपके लिए 8 पेपर मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इन 8 पेपर के क्वेश्चनों का अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रश्नों को सोल्व करने से हो सकता है यही प्रश्न आपसे वापस पूछ लिए जाएं, या इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये हमारी ही पाठ्यपुस्तक, हमारी ही गणित की पाठ्यपुस्तक से बने हुए पेपर हैं। कुल 8 पेपर वर्ष 2024 की परीक्षा में आ चुके हैं। फरवरी महीने में हम एक एक पेपर को यहाँ पर देखने वाले हैं। आप एक एक प्रश्न को देख लीजिए। अगर आपको सोल्व करना है तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके फिर आगे बढ़ाते हुए इन प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं, देखते हैं वीडियो। ये वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पेपर हमारा MP बोर्ड का पेपर है दोस्तों। इसकी परीक्षा 29 फरवरी 2024 को हो चुकी है। पहला प्रश्न, ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आप प्रश्न को स्टडी करते जाइएगा। प्रश्न 2, प्रश्न 4, ये यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा गया है जो शायद हमारी बोर्ड परीक्षा में ना पूछा जाए, समय से संबंधित। प्रश्न 6, तो यहाँ पर इनके 6 प्रश्न बहुविकल्पात्मक दी पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान से संबंधित जो है वो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। कुल यहाँ पर 6 रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारे शायद राजस्थान बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इन्हें। फिर इसके बाद सही जोड़ी मिलान से संबंधित, तो ये प्रश्न हमारे यहाँ इस तरीके से तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इनका संबंध दूसरे प्रश्नों से हो सकता है, तो आप देख सकते हैं इनको। अब हम मेन प्रश्नों पर आते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सात द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अथवा में प्रश्न दिया है 7 के, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है। फिर प्रश्न संख्या 8 के अथवा में प्रश्न दिया गया है।
निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यह है प्रश्न 9 के अथवा में प्रश्न है। दूसरा रचना से संबंधित प्रश्न 10, इसके अथवा का प्रश्न यहां दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा में प्रश्न संख्या 12 है। अथवा में प्रश्न संख्या 13 है। अथवा में प्रश्न मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 14 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अथवा में प्रश्न एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 15 है। इसके बाद अथवा में प्रश्न है। प्रश्न 16 है। आपका समय बर्बाद नहीं हो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। अथवा में प्रश्न, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 17 अथवा में प्रश्न 18 प्रश्न अथवा दर्शाइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 19 अथवा में प्रश्न संख्या 20 इसके अथवा में प्रश्न प्रश्न 21 अथवा में प्रश्न संख्या 22 अथवा प्रश्न माध्य संबंधित प्रश्न संख्या 23 अथवा का प्रश्न दोस्तों ये जो हमने अभी देखा ये एमपी बोर्ड का पेपर था। कुल 23 प्रश्न थे। यूपी बोर्ड में अलग अलग सीरीज से प्रश्न होते हैं, सारे प्रश्न अलग अलग होते हैं। तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि उनमें से हमें ज़रूर मदद मिलेगी। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि सेक्शन ए में बहुविकल्पात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, 3, 4, यहाँ है प्रश्न संख्या 5। ये यूपी बोर्ड का ये पहला पेपर है जिसकी परीक्षाएं फरवरी में हुई हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ दिए गए हैं प्रश्न संख्या 15,
आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को देख सकते हैं। 16, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 18 है, 19 और ये था प्रश्न संख्या 20। टोटल 20 यहाँ पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे। हाँ दोस्तों, ये परीक्षा 27 फरवरी को हो चुकी है, हमारी पाठ्य पुस्तक है। फिर उसके बाद में प्रश्न है लघुत्तरात्मक A, B, C, D, E और F। ये क्वेश्चन 2 अंकों के वहाँ पूछे गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है। टोटल A, B, C, D, E, F तक यहाँ क्वेश्चन है। 4-4 अंकों के वहाँ पूछे गए हैं। इसके बाद अति दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है, 6 अंकों का पूछा गया है। अथवा में क्वेश्चन है। फिर यहाँ है ये अथवा का क्वेश्चन। अथवा तो ये था यूपी बोर्ड का पहला पेपर। अभी तक हमने कुल 2 पेपर देख चुके हैं जिनकी परीक्षाएं फरवरी महीने में हो चुकी हैं। ये है यूपी बोर्ड का हमारा सेकंड पेपर और कुल मिलाकर के तीसरा पेपर। इसके आप बहुविकल्पात्मक प्रश्न पहले देख लीजिए। पहला प्रश्न, यहाँ प्रश्न जो है वो 2 से 4 तक दिए गए हैं। प्रश्न 2, 3 और प्रश्न 4। प्रश्न संख्या 5, इधर आइए। प्रश्न संख्या 6, 7, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9, 10, प्रश्न संख्या 11 है, 12 है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, 14, 15 है, 16 है। प्रश्न संख्या 17 है, 18 है। प्रश्न संख्या 19 और प्रश्न संख्या 20। ये सभी बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो 2 अंकों के लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और कुल 6 प्रश्न हैं। देख लीजिए आप इन्हें। ये प्रश्न तीसरी बार पूछा जा चुका है अभी तक इनमें 2024 में अंडर 3। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घोत्तरात्मक 1, 2, 3, 4, 5 और 6। वीडियो को पॉज करके आप इसे देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 जो दीर्घोत्तरात्मक है, अथवा में दिया गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 अथवा प्रश्न। प्रश्न संख्या 5
अथवा का प्रश्न। ये था हमारा यूपी बोर्ड का दूसरा पेपर। अब हम बात करते हैं तीसरा पेपर। दोस्तों ये भी हमारी एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। तो पेपर नंबर 3 2024 का बहुविकल्पात्मक प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। पहला, फिर यहाँ दिया गया है बहुविकल्पात्मक संख्या 2, 3 और 4। बहुविकल्पात्मक प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद बहुविकल्पात्मक प्रश्न 10, 11 है, 12 है, प्रश्न संख्या 13 है, 14 है, 15 है, प्रश्न संख्या 16 है। इसके बाद बहुविकल्पात्मक प्रश्न संख्या 17, 18, 19, और अंतिम बहुविकल्पात्मक प्रश्न है 20। इसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। कुल 6 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, इन्हें देख लीजिए। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है, इधर देख लीजिए। छह प्रश्न दिए गए हैं। फिर यहाँ आते हैं हम निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 3, ये बड़ा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। अथवा यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 के अथवा का प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 अथवा ये था हमारा यूपी बोर्ड का पेपर नंबर 3। अब देखते हैं यूपी बोर्ड का पेपर नंबर 4 जो 2024 का पेपर है हमारा। इसके बहुविकल्पात्मक प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1, इसके बाद प्रश्न संख्या 2, 3, 4, प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्रश्न संख्या 11 है, 12, 13, 14, प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 है। इसके बाद इधर आते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, 19 और 20। लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
इसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो हैं यहाँ दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 4 अंकों के। देख लीजिए इन्हें वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 का अथवा। प्रश्न संख्या 4 के अथवा का प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 के अथवा का प्रश्न। ये था हमारा यूपी बोर्ड का पेपर संख्या 4। अब यूपी बोर्ड का हम पेपर संख्या 5 यहाँ देखने वाले हैं, जो कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2024 का है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 और 9। इसके बाद प्रश्न संख्या 10, 11, 12, 13, 14 है। प्रश्न संख्या 15 है। यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है, 17 है, 18 है, 19 और 20। ये कुल 20 प्रश्न हैं बहुविकल्पात्मक। इसके बाद खंड ब में दिए गए हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न, 1 2 3 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। इसके आगे के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, देख लीजिए ने वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न, बड़े प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, 4 अंकों के। इसके बाद 2 प्रश्न यहाँ इसके दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 22 के। प्रश्न संख्या 23 अथवा का प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 फिर अथवा का प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 अथवा का प्रश्न यहाँ दिया गया है। ये था हमारा पेपर संख्या 5। अब पेपर संख्या 6 हम यहाँ पर देखते हैं। ये 2024 का हमारा पेपर, प्रश्न संख्या 1 और 2 विकल्पात्मक प्रश्न। फिर यहाँ से देखते जाइए, 3 4 5 6 7 बहुविकल्पात्मक प्रश्न दिए गए हैं। फिर प्रश्न संख्या 8 9 और 10। यहाँ देखते हैं 11 12 13 14 15 16। प्रश्न संख्या 17 है, 18 है, 19। ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे 20। इसके तत्पश्चात प्रश्न संख्या 21 में दिए गए हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। कुल 6 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तत्पश्चात दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यहाँ देखिए कुल 6 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 23 में निबंधात्मक प्रश्न, अथवा
प्रश्न संख्या 24 अथवा प्रश्न संख्या 25 और उसके अथवा के प्रश्न। दोस्तों इसके पश्चात हम अंतिम पेपर देखने वाले हैं यूपी बोर्ड का। अगर आप इनको सोल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अंक पर प्राप्त करेंगे। प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुविकल्पात्मक प्रश्न। वीडियो को पॉज करके देखें। प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12, 13, 14, 15 और 16 अतिलघुत्रात्मक प्रश्न जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। इन्हें वीडियो को पॉज करके देखें। प्रश्न संख्या 17 है और 18 है। बचे हुए शेष 2 प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 20। इसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न संख्या 22 से शुरू होते हैं। प्रश्न संख्या 1, फिर आइए प्रश्न 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 प्रश्न दीर्घोत्तरात्मक थे। अब निबंधात्मक प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 23 अथवा में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 अथवा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 अथवा में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के आपके लिए 8 पेपर मैं लेकर के आया हूँ। आगे भी संस्कृत विषय की परीक्षा के लिए और दूसरे विषयों के लिए और दूसरी कक्षाओं के लिए वीडियो में लाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। उम्मीद है कि इन पेपर से जो हमने देखे हैं इनसे आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलेगी। आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।